शहर में शदीद गर्मी का राज है, लेकिन नादरा ऑफिस को शहरियों का कोई ख्याल नहीं है। चिलचिलाती धूप में खातीन घंटों तक कतार में खड़े होने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं अख्तर कॉलोनी नादरा सेंटर में मौजूद अपनी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में शदीद गर्मी का राज है। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और ऐसे में नादरा जो अफसरान है उनको आवाम का ख्याल नहीं आया है। इस वक्त मैं अख्तर कॉलोनी के नादरा मेगा सेंटर में मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो खवातीन की एक लंबी कतार जो है वो यहाँ पर चिलचिलाती धूप में मौजूद है और इनका कहना है कि कई घंटों से ये यहाँ पर मौजूद कतार में जो है वो इंतजार कर रही है। ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत शेड जो यहाँ पर मौजूद है वहाँ पे खवातीन जो है वो अब तंग आकर जब घंटों का इंतजार हुआ उनका तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर बैठे हुए आप देख सकते हैं कि बहुत सी खवातीन जो है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। कुछ की तबीयत जो है वो भी डाउन होना शुरू हो गई है। एक बुजुर्ग खातून यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आंटी ये बताएं आप कब से यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं, कितनी मुश्किल हो रही है? मुझे कम से कम भी 2-2.5 घंटे इससे भी ऊपर हो गया। मैं अपने बेटे के साथ आई हुई हूँ, मेरा पित्ते का भी ऑपरेट हुआ हुआ, वो मेरा बेटा लाइन में लगा हुआ है, अंगूठा लगाने के लिए आई हूँ, बैठा नहीं जाता, पत्थर पर बैठी हुई हूँ। यहाँ पे पत्थर पे बैठी हुई हैं, किसी किस्म की कोई बैठने की जगह या पानी की सहूलियात जो है वो यहाँ पर मुयसर नहीं है। सुबह से इसी तरीके से परेशान किया हुआ है। शदीद धूप में जो है वो लोग लाइनों में लगे हुए हैं और यहाँ पर अगर आपको काम करवाने के लिए आना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चिलचिलाती धूप में खड़े रहें, यहाँ जो है वो थोड़े बहुत जो साया है वहाँ पर जो है वो ज़मीन पे आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ किसी किस्म का बैठने के लिए ना कोई इंतज़ाम है, ना ही पानी का कोई इंतज़ाम है और ना ही कोई ख्याल किया जा रहा है कि आया कोई बीमार या कोई बुजुर्ग शख्स जो धूप में खड़ा हुआ है उसका काम जल्दी किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लाइन में लगना पड़ेगा, घंटों का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना काम जो है। बहुत शुक्रिया रबिया खान। नून लीगी इक़्तिदार में आकर कराची के लिए काम करेगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो शहर कायद के पानी और ट्रांसपोर्ट का मसला हल करेंगे। मिफ्ताह इस्माइल ने कराची के बासियों को सुनहरे ख्वाब दिखा दिए। कहा मुआशी टीम के लीडर इसहाक डार हैं और वो वापस आएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि कीमतें कम करना हमारा काम नहीं, हम कीमतें कम करके दिखाएंगे। मुल्क है, इसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है और इसको हम बेहतर करेंगे। और हम ये जो मैंने आपसे बात करी है कि बेसिक इनकॉम्पिटेंस है कि आप महंगा बिजली बना देते हैं, फिर आप बिजली महंगी कर देते हैं, आप गलतियाँ करते हैं, फर्म जहाँ एक्सपोर्ट करना हुआ इम्पोर्ट कर देते हैं, ये तो हम पहले दिन से सही कर देंगे। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर तो हम यहाँ पे सिंध की हुकूमत में वोट लेकर आते हैं अगले आने वाले इंतखाबात के बाद, तो उसमें तो हमारा भरपूर प्रोग्राम है। हम कुछ दिनों में ऐलान कराची भी करेंगे, इसमें हमने कराची का भी प्रोग्राम बनाया है। वो एक अलग बात है और ख्वाजा साहब कभी न कभी इंशाअल्लाह ताला वो पैम्पलेट आपको दे देंगे। दूसरी जो गुजारिश है जो आप अभी बात कर रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट जितना कर सकेगी, अगर मुस्लिम लीग नून की फेडरल गवर्नमेंट होगी इस बार, कोalition में भी होगी, लेकिन अगर हमारे पास लीडरशिप होगी तो मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनका बहुत ध्यान कराची में, जब वो कराची से इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि कराची में मैं 5 लाइनें उसकी बस्ती बनाऊंगा, पानी का मैं 5 करोड़ गैलन का पानी का करूँगा। तो वो मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बनते हैं, अब अगर कुछ दिनों तो जरूर इसके ऊपर ध्यान दें। आपको बताएं मुल्क में बढ़ता पारा मुआशरत पर भी मंफी असरात मुरतब करने लगा है। साबिक सीनियर नायब सदर फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं कि तहरीके अदम एतमाद तक हालात ऐसे ही रहेंगे। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त मिर्जा इख्तियार बेग के हमरा मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानेंगे। हबीब बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मुल्क की इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसका जो इम्पैक्ट्स हैं वो मुल्क की मईशी सूरत हाल पर भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और अगर आज बात करें तो डॉलर मुल्क में इंटरबैंक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त जो है वो पहुंच चुका है। 100 तकरीबन 69 रुपये से जो है वो क्रॉस कर चुका है। क्या वजूहात हैं और क्या बिजनेस पे इसके असरात पड़ रहे हैं, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर जो रहनुमा है बिजनेस कम्यूनिटी के और साबिक सदर भी रह चुके हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं फेडरेशन हाउस में, मिर्जा इख्तियार बेग साहब मौजूद है। मिर्जा साहब ये बताइएगा, यूक्रेन और रशिया की भी सूरत हाल है और मुल्क की एक अपनी सियासी कशीदगी है, बिजनेस पे क्या इफेक्ट्स हैं? लेकिन दोनों चीज़ों का डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि सियासी अदम इस्तेकामी जो मुल्क में है वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के लिए, ये बहुत नुकसानदेह है और ये जहर कातिल है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स भी क्रैश हो रहे हैं। पाक रुपये 179 पे प्लस पहुँच गए 180 तकरीबन। और
जो कुछ स्टेटमेंट इमरान खान साहब के आए थे रशिया पे और यूरोपियन यूनियन के ऊपर, उन्होंने कहा था कि हम स्लेब नहीं हैं और आप इंडिया से क्यों नहीं कहते कि वो कंडेम करें रशिया को, उन बयानात की वजह से डॉलर पाकिस्तान का सुसुक बॉन्ड जो लॉन्च किया था, जो $100 का एक यूनिट होता है, वो 65 के ऊपर आ गया है। बिल्कुल, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, बिलखुसूस जब तक कि तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक है वो मुकम्मल नहीं हो जाती, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है वो पार्लियामेंट में नहीं हो जाता, उस पर अमल दरामद, उस वक्त तक जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है ख़ास तौर पर जो बिजनेस के लिए वो बरकरार रहेगी। उम्मीद करते हैं कि बिज़नेस कम्यूनिटी पूरी उम्मीद है कि आइंदा कुछ दिनों में से मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें बेहतरी के बाइस मुल्क की जो मईशत है उस पर बेहतर। बहुत शुक्रिया हबीब खान। स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए 4 रोज के लिए मिनी मार्केट सिस्टम को 115 अरब 45 करोड़ रुपए फराहम कर दिए हैं। मिनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी का सामना था, जिस पर स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मिनी मार्केट को रकम फराहम कर दी है। मरकजी बैंक ने बैंकों को 4 रोज के लिए 115 अरब 45 करोड़ रुपए फराहम कर दिए हैं। फराहम करदा रकम पर बैंकों को सालाना 9.78% के हिसाब से शरह मुनाफा देना होगी। आपको बताएं कि मुमकिना बल्दियाती इंतखाबात के बायस शहर के बल्दियाती इदारों में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सियासी लेबर यूनियंस के दफातर कायम हो गए हैं, जबकि सरकारी इमारतें सियासी जमातों के परचम, बैनर्स और पोस्टर से ढकी दिखाई देती हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बाज़ाब्ता तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन कराची में अगर देखा जाए तो बल्दियाती तैयारियां जो हैं सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से शुरू कर दी गई हैं और इस सिलसिले में जो बल्दियाती इदारे हैं उन पर दबाव जो है वो बढ़ चुका है। वो दबाव जो है मुख्तलिफ सियासी अहदेदारान की जानिब से भी है तरक्याती कामों के हवाले से, जबकि सूबाई वज़रा भी मुतहर्रिक हैं और DMCs के दौरे कर रहे हैं, तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की बात की जाए तो वो भी सरगर्म है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड भी जो है मुख्तलिफ सेवरेज ज़दा इलाकों में निकासी आप का निज़ाम बेहतरी के लिए गाड़ियाँ रवाना कर रहा है। इसी तरह दीगर डिपार्टमेंट भी मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। और बात की जाए अगर बल्दियाती इदारों की, तो बल्दियाती इदारों में भी सियासी और जो सरगर्मी है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो उरूज पर दिखाई देती है। मेरा कैमरामैन मुताहिर हुसैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हेड क्वार्टर में हम मौजूद हैं, जिसकी इमारत जो है वो किसी रेफरेंडम का मंजर पेश कर रही है, जहां पर मुख्तलिफ लेबर यूनियन, सियासी लेबर यूनियंस के झंडों की भरमार है। निस्फ दर्जन से जायद यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो मजदूर तंजीमें हैं उनके दफातर मौजूद हैं। और बताता चलूँ आपको कि ये सरगर्मियाँ माजी में हमको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंडम के मौके पर जो है वो दिखाई देती थी, लेकिन अब मुसलसल जो सरकारी इमारतें हैं ख़ासतौर पर बल्दियाती इदारों की, वो सियासी और मजहबी जमात के परचमों से जो है वो हमें भरी हुई दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊं कि यहाँ पर जो दफातर हैं वो इन जमातों को दे दिए गए हैं, इन सरकारी इमारतों के, जो कि गैर कानूनी अमल बताया जाता है और कहा यह जाता है कि कानूनी तौर पर सिर्फ CBA को जो है वो दफ्तर अलाट किया जा सकता है, लेकिन मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जो लेबर यूनियन है वो सरकारी दफातर पर काबिज हैं, जो कि अच्छी रिवायत। आपको बताएं कि जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने पर उम्रा ज़ायरीन के लिए एयरलाइंस के किरायों में नुमाया इजाफा कर दिया गया। PIS समेत गैर मुल्की एयरलाइन ने भी किरायों में नुमाया इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे से उम्रा के अखराजात में भी इजाफा हो गया है। आपको बता रहे हैं PIA समेत गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी किरायों में नुमाया इजाफा कर दिया है। किरायों में इजाफे से उम्रा के अखराजात भी इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, कौन सी एयरलाइन की प्रवास का किराया कितना महंगा हुआ है? जी देखा जाए जो PIA समेत मुकामी जो एयरलाइन है जो कि सऊदी अरब के लिए फ्लाई करती है, उनके किराए में इजाफा हो गया। जो कराची से मदीना और जद्दा का 2 तरफा किराया 1,10,000 से 1,20,000 रुपये तक PIA का पहुंच गया है। और साथ ही सऊदी एयरलाइन का कराची से जद्दा जो है 2 तरफा किराया जो 1,25,000 रुपये हो गया है। और आप अभी बुकिंग कराते हैं तो एयरलाइन का जो एयर ब्लू है उसका 2 तरफा किराया 1,25,000 रुपये और ग्रीन एयर का भी 2 तरफा किराया 1,15,000 रुपये पहुँच गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किराए में इजाफे से उम्रे के अखराजात में भी नुमाया इजाफा हो गया। और तर्जुमान PIA ने इस पर कन्फर्म किया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने पर लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो तेल की कीमत कम होती है तो जेट फ्यूल की कीमत भी कम होंगी और जेट फ्यूल की कीमत कम होने के बाद ही किराए में कमी हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया अशरफ खान। नई पाकिस्तानी फिल्म पर्दे में रहने दो का कराची में रंगारंग प्रीमियर जारी है। फिल्म की कोस्ट मदाहों से मिलने बजरिया ट्रक लकीवन माल पहुंच गई है। अदाकारा हानिया आमिर अपने मदाहों में घुल मिल गई हैं। हानिया के इंटरव्यू के दौरान भी फैंस सेल्फियां लेने के लिए बेकरार हो गए। मजीद तफला जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मशहूर मारूफ अदाकारा हानिया आमिर इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। हानिया, बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह के आप इस वक्त यहाँ पर जोश देख रही हैं अवामुल नास का। क्या समझती हैं ईद उल फितर पे पर्दे में रहने दो जलवाघोर होने जा रही है, अवामुल नास का प्यार इतना है, ईद पे भी इतना ही प्यार मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। हानिया, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ईद उल फितर पे 5 फिल्में रिलीज़ होने जा रही हैं, इतनी मशहूर और मारूफ आप अदाकारा हैं, क्या समझती हैं कितना फीडबैक रहेगा अवामुल नास की जानिब से? अच्छी बात है कि इतनी सारी फिल्में आ रही हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर।